अब हम देखते हैं कि जो पॉलीपेटेलिन सब क्लास है उसकी दूसरी सीरीज़ है जिसका नाम है डिस्कीफ्लोरी। इसके क्या कैरेक्टर हैं? तो जैसे ही नाम से हमें इंडिकेट हो रहा है कि डिस्कीफ्लोरी यानी कि यहाँ पर एक प्रकार की डिस्क उपस्थित है। और ये डिस्क कहाँ पर उपस्थित होती है? ये होती है थैलेमस और ओवरी के बीच में, यानी कि इस जगह पर एक डिस्क प्रेजेंट होती है। तो वे सभी पादप जिसमें कि डिस्क प्रेजेंट होती है वो डिस्कीफ्लोरी में आते हैं। डिस्कीफ्लोरी का जो अन्य कैरेक्टर है वो ये है कि जो इसका पुष्प होता है वो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है और साथ ही यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट होती है। इसे आगे 4 ऑर्डर्स में बांटा गया है। पहला जो ऑर्डर है उसका नाम है जिरेनियल्स। जिरेनियल्स ऑर्डर के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि इसमें पुष्प रेगुलर हैं या कभी कभी ये अनियमित या इरेगुलर हो सकते हैं। डिस्क जो है वो रिंग शेप में होती है, साथ ही ये डिस्क एंथर यानी कि स्टेमन से जुड़ी हुई होती है। ओवरी मल्टीकार्पुलरी है और ये सिनकार्पस है यानी कि संयुक्त अंडपी है। और इस ऑर्डर को आगे 10 फैमिलीज में बांटा गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहली फैमिली का नाम है लेनी, दूसरी का है ह्यूमिरिएसी, मेलपिगिएसी, जाइगोफिलेसी, जिरेनिएसी, रूटेसी, साइमारुबेसी, ऑक्नेसी, बर्सिडेसी और कैलेटिएसी। यहाँ पे ये जो रूटेसी फैमिली है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नींबू कुल के जो पुष्प होते हैं, पादप होते हैं, वो सभी इस फैमिली में इंक्लूडेड हैं। अगला जो ऑर्डर है उसका नाम है ऑलेकेल्स। ऑलेकेल्स ऑर्डर में जो पुष्प हैं वो रेगुलर हैं, साथ ही ये बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी या यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी हो सकते हैं। यहाँ पे जो सेपल या बाह्य दल हैं वो बहुत ही छोटे या माइन्यूट होते हैं और जो डिस्क होती है वो फ्री है। फ्री से तात्पर्य ये ना तो एंथर से जुड़ी हुई है और ना ये ओवरी से जुड़ी हुई है या नीचे की तरफ दल या बाह्य दल से जुड़ी हुई है। और इसकी जो शेप है वो कप शेप्ड है यानी कि प्यालाकार आकृति की होती है। इसे आगे 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम हैं ओलेसिनी, इलिसिनी और साइरिनी। इसी सीरीज का जो अगला ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर 3 जो है वो है उसका नाम है सिलेस्ट्रेल्स। सिलेस्ट्रेल्स में भी फ्लावर या पुष्प हैं, रेगुलर हैं, बाइसेक्सुअल हैं और ये हाइपोगाइनस या पेरिगाइनस कंडीशन में हो सकते हैं, यानी कि या तो ओवरी सुपीरियर होगी या फिर सेमी सुपीरियर या सेमी इंफीरियर होगी। और डिस्क जो है वो फूली हुई फ्लैशी होती है। गाइनोशियम 2 से 5 कार्पेलरी होता है। इसे आगे 4 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है सिलेस्ट्रीनी, दूसरा है स्टैकहाउजी, तीसरा है रैमनेसी और चौथा है एम्पेलिटी। इस सीरीज का जो अंतिम ऑर्डर है उसका नाम है सैपिनडेल्स। सैपिनडेल में जो फ्लावर है वो इरेगुलर हैं। इरेगुलर का मतलब यहाँ पर फ्लावर के जो 4 चक्र हैं उसमें से एक चक्र अनुपस्थित है, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि यहाँ पे या तो एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा। ओवरी जो है वो हाइपोगाइनस कंडीशन में है या फिर कभी कभी ये पेरिगाइनस कंडीशन में भी उपस्थित हो सकती है। यहाँ पे डिस्क है वो प्याले के आकार की है और साथ ही ये फ्लैशी है। गाइनोशियम 2 से 5 अंडापी है और इसे आगे 5 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम हैं सैपिनडेसी, सैबिएसी, एनाकार्डिएसी, कॉरिएरी और मोरिंगी। यहाँ पे जो ये मोरिंगी फैमिली है ये एनामेनस या असंगत फैमिली है, यानी कि असंगत का मतलब ये है कि इसके कैरेक्टर इस फैमिली के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे हैं या मैच नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे इस फैमिली के अंदर इस जगह पर रखा गया है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे जो सीरीज़ है डिस्की फ्लोरी को 4 ऑर्डर्स, और इन चारों ऑर्डर्स में से अगर फैमिलीज़ को देखें तो टोटल 21 फैमिलीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर इन चारों ऑर्डर की मिला के 21 फैमिली हैं जो कि डिस्की फ्लोरी सीरीज़ के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं पॉलीपेटेली सब क्लास की जो तीसरी सीरीज़ है जिसका नाम है कैलिसिफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी के अंदर जो सेपल होते हैं वो फ्यूज्ड हो सकते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। साथ ही ये जो सेपल हैं वो ओवरी के साथ भी जुड़े रहते हैं। ओवरी की जो कंडीशन है वो पेरिगाइनस या एपिगाइनस कंडीशन होती है। साथ ही यहाँ पर ओवरी जो है वो इंफीरियर है और थैलेमस कप शेप्ड है। तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं वो आप इससे समझ सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ओवरी है और ओवरी के चारों तरफ ये जो थैलेमस है ये कप शेप्ड है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है थैलेमस कप शेप्ड। साथ ही ओवरी जो है उससे ऊपर की तरफ से सेपल और पेटल साथ ही एंड्रोशन निकलते हैं, तो ये कंडीशन होती है ओवरी इंफीरियर कंडीशन है, ये वाली कंडीशन। और यहाँ पे ये जो सेपल हैं वो ओवरी से जुड़े हुए हैं, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे कि सेपल जो है वो फ्यूज्ड विथ ओवरी है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे एग्जैक्टली सटीक बैठती है, यानी कि यहाँ पर जो ओवरी है वो पेरिगाइनस कंडीशन में है, एग्जैक्टली एपिगाइनस कंडीशन में होती है, और कभी कभी ये पेरिगाइनस कंडीशन में हो सकती है। पेरिगाइनस कंडीशन से तात्पर्य है कि ओवरी जो है वो इस तरह से सेटल्ड है, यानी कि थैलेमस कप शेप है, लेकिन ये जो थैलेमस है ये ओवरी को आधा फ्री रखता है, यानी कि आधी ओवरी जो है वो खुली हुई है और आधी ओवरी जो है वो थैलेमस से ढकी हुई है, और सेपल और पेटल यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि वो जो सेपल और पेटल है वो ओवरी से अटैच्ड नहीं है। तो ये हमने देखा कैल्सीफ्लोरी के कैरेक्टर के बारे में। ये जो क्या नाम है सीरीज़ है, इसे आगे 5 ऑर्डर्स में बांटा गया है। इन 5 ऑर्डर्स में से जो पहला ऑर्डर है उसका नाम है रोजिल्स। रोजिल्स जो होता है ऑर्डर, इसमें रोजेसी फैमिली आती है, यानी कि रोज़ जो गुलाब कुल के जो पौधे होते हैं वो इसमें आते हैं। यहाँ पे फ्लावर रेगुलर है, बाइसेक्सुअल है, और जो ओवरी है वो यूनिकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी हो सकती है, यानी कि इसके जो चैम्बर हैं वो कई बने हुए हो सकते हैं। थैलेमस यहाँ पे कप शेप्ड है, और इस ऑर्डर को आगे 9 फैमिलीज़ में बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं कॉनेरेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, सेक्सीफ्रेगी, क्रैसुलेसी, ड्रॉसिरेसी, हेमामेलिडी, ब्रूमिएसी और हेलोड्रैगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला जो ऑर्डर है 9 फैमिली में विभक्त है, और 9 फैमिली के नाम किस प्रकार हैं। कैल्सीफ्लोरी सीरीज़ को 5 ऑर्डर में बांटा गया है, जिसका सेकंड ऑर्डर है उसका नाम है मिडटेल्स। मिडटेल्स जो होता है इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी है, ओवरी 3 से 5 अंडपी है, साथ ही ये एपोकार्पस कंडीशन में है, यानी कि ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, और ओवरी जो है वो इंफीरियर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एपोकार्पस बोला था, जबकि यहाँ एपोकार्पस नहीं है, सिम्कार्पस कंडीशन है, यानी कि ये जो कार्पल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संयुक्त तांडवी कंडीशन है, और ओवरी जो है वो इंफीरियर कंडीशन में है। इसे आगे 6 फैमिलीज़ में बांटा गया है, जिनके नाम है राइजोफोरेसी, कॉम्ब्रीटेसी, मिर्टेसी जो कुल है फैमिली है, इसके अंदर जो लौंग होती है उसे शामिल किया गया है। मेलास्टोमेसी, लाइथरेरी और ओनाग्रेनी। तो ये 6 फैमिलीज़ के नाम हैं जो कि ऑर्डर मिर्टेल्स को बिलोंग करती हैं।
अगला जो ऑर्डर है उसका नाम है पैसिफ्लोरेंस। पैसिफ्लोरेंस के अंदर फ्लावर रेगुलर हैं, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी हैं या कभी कभी ये एक लिंगी हो सकते हैं। ओवरी जो है वो सिनकार्पस कंडीशन में है और साथ ही इंफीरियर है। ओवरी के अंदर केवल एक चैम्बर उपस्थित है यानी कि एक ही कार्पल है और ये यूनिलोक्युलर कंडीशन में है। साथ ही यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो भित्तीय या पैराइटल प्लेसेंटेशन उपस्थित है। इसे आगे 7 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम हैं सेमिडेसी, लोएसी, टर्मिरेसी, पैसिफ्लोरेसी, कुकुरबिटेसी, जो कि इसके अंदर ककड़ी कुल के जो भी पौधे होते हैं वो आते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें, बिग्नोनिएसी, डेटिसी। चौथा जो कुल है उसका नाम है फिकोइडेल्स। फिकोइडेल्स के अंदर जो फ्लावर हैं वो रेगुलर हैं या कभी कभी ये अनियमित हो सकते हैं। पुष्प द्विलिंगी या एक लिंगी हो सकते हैं। ओवरी इंफीरियर कंडीशन में है, साथ ही यहाँ पर केवल एक ही चैम्बर है। इसे आगे 2 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है कैक्टेसी एवं फिकोइडी। अब आते हैं इस सीरीज के आखिरी ऑर्डर पे जिसका नाम है अम्बेलेल्स। अम्बेलेल्स के अंदर फ्लावर जो है वो रेगुलर हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ओवरी इंफीरियर कंडीशन में है, साथ ही ये सिनकार्पस कंडीशन में है और यूजुअली इसके अंदर 2 कार्पल पाए जाते हैं। इसे आगे 3 फैमिलीज में बांटा गया है यानी कि इसमें 3 फैमिलीज को सम्मिलित किया गया है जिनके नाम है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी जो कुल है इसमें धनिया कुल के पौधे जैसे कि धनिया, जीरा, सौंफ, इन सभी को शामिल किया जाता है। दूसरी फैमिली का नाम है एरेलिएसी और अंत में जो तीसरी फैमिली है उसका नाम है कॉर्नेसी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि पॉलीपेटली जो सब क्लास है इसकी तीसरी सीरीज कैल्सीफ्लोरी, इसे आगे 5 ऑर्डर और कुल मिला के 27 फैमिली में विभक्त किया गया है यानी कि इसके अंदर 5 ऑर्डर और 27 फैमिलीज को शामिल किया गया है। तो ये था अभी तक हमने पढ़ा पॉलीपेटली जो सब क्लास है उसके बारे में।